हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, क्या एनर्जीज़ हैं। क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें तो क्या राशियाँ आई हैं यहाँ पर। वॉन्ड्स है, सोर्ड्स है, कप्स है, हाँ पेंटिकल्स नहीं आया है हमारे पास, पेंटिकल्स नहीं आया है। हमारा अर्थ एलिमेंट हमारा हो गया टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर यहाँ नहीं है। और लियो, सिंह राशि प्रोमिनेंटली है यहाँ पर, स्ट्रांगली आई है। हाँ वैसे ऑल साइंस रीडिंग है तो आप ही कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जो भी राशियाँ आपको लग रही है कि नहीं आई हैं, सबके लिए होती है रीडिंग, तो आप एकदम बेझिझक देखिए। अगर आपकी एनर्जीज मैच होती हैं, आपको समझ आता है कि हाँ ये आपके लिए है, तो डेफिनेटली कंटिन्यू कीजिए आप। अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर नंबर्स में हमारे पास 8 की वाइब्रेशन आई है, ठीक है। 8 नंबर है तो डेफिनेटली किसी तरह के कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक चैलेंजिंग टाइम, सफरिंग से गुजर रहे हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर जैसे ये मूव ऑन करते नजर आ रहे हैं कुछ सिचुएशंस में, जो पास्ट में इनमें स्ट्रेंथ नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ ऐसी चीज़ें थी कि अब फाइनली उन चीज़ों से खुद को डिटैच कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच थे या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि किसी तरह का कुछ कार्मिक सिचुएशंस की एंडिंग हो रही है, कुछ सफरिंग है जिससे फाइनली बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। सफरिंग है लेकिन मूविंग ऑन की एनर्जी है यहाँ पर। 8 नंबर है तो 8 दिन, पिछले 8 हफ्ते, अगस्त मंथ या पिछले 8 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड हो सकते हैं। किसी तरह के मेजर इवेंट या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों आप दोनों के बीच में, या फिर आप लोगों का बर्थ नंबर भी हो सकता है। बट इवेंट्स ज़्यादा लगते हैं कि किसी तरह का कुछ सिचुएशन आई हो आप लोगों की लाइफ में इन टाइम पीरियड्स में। और नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन भी है, 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली लोगों का मैनिपुलेशन, इन्फ्लुएंस बहुत रहा है आप लोगों के रिश्ते में, जहाँ पर ये क्लियर वे में अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर पाए हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। 5 की वाइब्रेशन भी है तो एक मेजर बिलीफ सिस्टम इनके जैसे ब्रेक होते नजर आ रहे हैं, एक मेजर रियलाइजेशन से गुजरते नजर आ रहे हैं। एंड अगेन यहाँ पर कोई इवेंट आपका या तो पिछले 5 महीने में 5 हफ्ते 5 दिन मई मंथ आपके लिए किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो, या 3 दिन 3 हफ्ते 3 महीने या मार्च मंथ से आप लोगों के बीच में कोई डिफ़िकल्ट फेज चल रहा है, तो उस हिसाब से आप इन नंबर्स को ले सकते हैं। क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लॉस है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है इनके पास्ट के डिसीजंस का। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, तो डेफिनेटली काफ़ी इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है इस समय। किसी तरह की सफरिंग कहिए, किसी तरह के कुछ ऐसे लोगों का मैनिपुलेशन फेस कर रहे हैं जहाँ इन्हें किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं, डीपली हर्ट फील कर रहे हैं, इनको बार बार दिल को दुखाया जा रहा है, जैसे तकलीफ से गुजर रहे हैं। जहाँ पर ये आपको और बाकी लोगों को कंपेयर कर पा रहे हैं, वो जब अपने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ घटित होती हैं तभी इंसान को जो रियल प्योर इंटेंशन वाले जो प्योर लोग होते हैं उनको समझ पाते हैं किसी की भी लाइफ में। तो यहाँ पर अभी ये आपकी इंटेंशंस को, आपकी प्योरिटी को, आपके प्यार को, आपके साथ को, हर चीज़ को समझ पा रहे हैं, और इन्हें काफ़ी रिग्रेट हो रहा है इस समय कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। 5 ऑफ कप्स है तो बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है, और इन्हें इस चीज़ का रिग्रेट है कि इन्होंने बीच भंवर में
आपको धकेल दिया, बीच मझधार में छोड़ दिया। जब एक तूफान से आपका रिश्ता गुजर रहा था या तूफानों में थे, या जहां आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आपकी स्ट्रेंथ बनकर आपका साथ देंगे, वहीं पर इन्होंने आपका हाथ छोड़ा है। तो आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट रहे हैं, काफ़ी सफरिंग से गुजरे हो, दिल बहुत बुरी तरह से बिखरा है, टूटा है आपका। इन चीज़ों का इनको अभी रियलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पर ये पास्ट में आपसे मूव ऑन करके लोगों के मैनिपुलेशन में आकर कहिए या लोगों के कंट्रोल में आकर कहिए कि जहाँ पर इन्होंने जैसे इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना की हिम्मत नहीं थी, उतने गट्स नहीं थे या कॉन्फिडेंस की कमी थी, कि जहाँ इन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे बाकी लोगों के सामने कि जैसा इनका परिवार, इनके जो भी लोग हैं इनसे जुड़े हुए, इन्हें जैसा कह रहे हैं उस हिसाब से ये इन्होंने डिसीजन लिया। अपनी सोच का इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने। जो इनको जिस तरह से नचा रहा था, जिस तरह से इनको ले जाया जा रहा था, ये निकल लिए। इन्होंने उस समय ये नहीं सोचा कि आप पर क्या गुजरेगी, आप किस तकलीफ से गुजरेंगे, आप पर क्या तकलीफ आप महसूस करेंगे, किस पेनफुल एनर्जी से, किस तरह से आप डीपली हर्ट होंगे। उस समय ये नहीं समझे थे। ये जस्ट अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस थे। वो जो कह रहे थे वही सही कह रहे हैं। जैसे इनको लग रहा था कि ये अपनी आगे की कुछ अलग ही तरह की दुनिया क्रिएट कर रहे हैं। जैसे इनको एक छलावे के अंदर रखा गया, किसी तरह के एक रॉन्ग होप्स में जैसे इनको मैनिपुलेट किया गया कि ये आपसे दूरियां बना गए। अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। अभी इनके सामने लोगों के असली चेहरे आते नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये लोगों के रियल फेसेस देख रहे हैं और काफ़ी रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, इन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा। सबसे ही दूरियां बना रहे हैं, किसी से बात नहीं करनी, किसी से बात करने का मन ही नहीं है, क्योंकि इन्हें अपने ही एक्शंस पर रिग्रेट है कि क्यों कर दिया इन्होंने, क्यों आप पर ट्रस्ट नहीं किया, क्यों आपको बहुत कुछ भला बुरा कह दिया, किसी तरह के इल्ज़ाम, किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हों, बहुत कुछ टॉक्सिक आप लोगों के रिश्ते में हुआ है, जहां आप बहुत बुरी तरह से टूट के बिखरे हैं, या कहिए आपके विश्वास को बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है, जहां आपके इमोशंस की कदर नहीं की गई, जहां आपके प्यार की प्योरिटी को नहीं देखा गया कि आप कितना ज़्यादा इनके लिए एकदम अपनी क्षमता से ज़्यादा कहिए आप इनके लिए खुद को डेडिकेट कर रहे थे, इनके लिए लविंग थे, इनके लिए केयरिंग थे, इनके लिए प्रोटेक्टिव थे। हर तरह से इनको प्रोटेक्ट करके रखना, इनकी हर बात का ख्याल रखना, जिस तरह से आप कर सकते थे, इनकी लाइफ में खुशियाँ भर सकते थे, सुकून भर सकते थे, साथ दे सकते थे, आपने दिया है। लेकिन इन्होंने उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे, ब्लॉक कर दिया हो, या बहुत ही ज़्यादा मतलब आपका दिल दुखाया हो। इनके एक्शंस ने आपका दिल बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है। अभी इस समय आप अपने आप को हील करते नजर आ रहे हो, अपने अंदर कह लीजिए एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हो। काफ़ी बुरी तरह से जो डैमेज एनर्जीज रही हैं, इस समय आप खुद को प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हो। आप अपनी रियल सेल्फ अभी नहीं दिखा रहे हो, जैसे पहले एक्सप्रेसिव रहे हो, जैसे पहले आप हर चीज़ के लिए इनकी तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं कि इनका ख्याल रखें, आपको तकलीफ हो रही है कोई नहीं, लेकिन इनका साथ दें। तो अभी आपने अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ किया है, एक मास्क के साथ ही हो, जहाँ पर आप अपने एक बाउंड्रीज के साथ हो, अपनी टेरिटरी में किसी को नहीं आने देना चाहते। आपने एक बाउंड्रीज रख दी हैं, जहाँ पर आप अपनी स्पेस के अंदर ही रह रहे हो, ज़्यादा इनको अप्रोच नहीं कर रहे हो। इमोशनली बहुत हर्ट हो, एक बहुत गहरा घाव आपको मिला है, एक बहुत गहरे दर्द से आप गुजरे हैं, जहाँ पर अभी आप अपने आप को हील कर रहे हो। और अपने एक्शंस का काफ़ी आपको अफसोस होता है कि आपने इतने एफर्ट्स इस इंसान के लिए दे दिए थे जिसने आपकी बिल्कुल कदर नहीं की। जहां आपका हाथ थामना चाहिए था, वहीं हाथ छुड़ाकर इंसान भाग गया, दूरियां बना गया। तो बहुत ज़्यादा आप अभी खुद पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जिस भी एनर्जीज में अभी हैं, जिस तरह से आप अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये आपको देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, तो डेफिनेटली आपके कुछ चीज़ों के बारे में इनको जो भी पता चल रहा है, जिस भी ज़रिए से, ये उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करें, आपकी तरफ एक अलग तरह का खिंचाव है। और अगर आप बिल्कुल भी आपने पूरी तरह से ब्लॉक हो, आप कहीं कुछ नहीं इनको पता चल रहा, तो भी कह लीजिए इनका इंट्यूशन, इनकी आत्मा, इनकी सोल इनको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का ऐसा एहसास करा रही कि ये वापस से आपके लिए एक अलग सा खिंचाव, अलग सा पैशन महसूस कर पा रहे हैं। जो पास की आपकी जो एक अलग तरह की लविंग और बहुत ही पैशनेट वे में आप चीज़ों को ले जाते होंगे, जिस तरह के हाई वाइब्रेंट एनर्जीज भी हो सकती हैं, जिस तरह से आप होपफुल रहते थे चीज़ों के लिए, इनके लिए, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। और उन्हीं चीज़ों का पछतावा है जो अब सबसे दुनिया से मुंह मोड़कर खड़े हैं कि इन्होंने क्या डिसीजन ले लिया, क्यों आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, क्यों आपके लिए स्टैंड नहीं लिया जहां आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। तो अभी अपने में स्ट्रेंथ लाते नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो मैनिपुलेशंस हैं, जो इनको अलग अलग तरह से इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ तो इनको आपके अगेंस्ट भड़काया जा रहा हो सकता है, बहुत कुछ बातें कही जा रही हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी है आपके रिश्ते में, लोगों को बिल्कुल आप नहीं भाते, एक आंख नहीं भाते आप।
वो वाली एनर्जीज है जहाँ लोग इनको बहुत ज़्यादा अभी भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी रियलाइजेशन हुआ है आप में और बाकी लोगों में, कंपेयर कर पा रहे हैं कि आप कितने प्योर थे और बाकी लोग कितने ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं, या कह लीजिए बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रखते हैं, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा खुद को सप्रेस्ड, बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। अभी आपकी तरफ लौट रहे हैं, अपने में उतनी हिम्मत लाते नजर आ रहे हैं कि किसी तरह से ये अनएक्सपेक्टेड वे में भी आपको अप्रोच कर सकते हैं, कि अचानक से आपको इनका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, या मिलने के लिए, कुछ भी ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर ये एक अनएक्सपेक्टेड वे में एक्शन लेंगे। मतलब कुछ प्लान्ड वे में नहीं होगा, इनको एकदम से इनकी सोल, इनकी इंट्यूशन, इनकी गट फीलिंग कहेगी कि नहीं अब बस बहुत हो गया, अब मुझे वापस कनेक्ट करना है, ये आपको अचानक से अप्रोच कर जाएं, क्योंकि इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है इस समय ना। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा एक चीटिंग वाली एनर्जी वाले पर्सन नहीं रहे हो, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ही आपको धोखा दे रहे थे, या लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आप लोगों की लाइफ में आई हैं, कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशंस आई हैं, कुछ तो चीज़ें हुई डेस्टिनी की तरफ से कि आप लोगों में दूरियां आ गई, ठीक है, या इनकी सोच पर ही, इनकी आंखों पर पट्टी बन गई थी कि ये नहीं समझ पा रहे थे उस समय कि आपके साथ बढ़ना सही रहेगा नहीं, तो वो चीज़ों का अब इनको एहसास हो रहा है और पछतावा हो रहा है। आपके लिए बहुत हाई इमोशंस हैं, चाहे आपसे जितनी दूरियां हैं, 24/7 आप इनके दिल दिमाग में हो। आपके साथ की जो हैप्पी मेमोरीज हैं, जो साथ रहा है, जो इमोशंस आप लोगों ने शेयर किए हैं, जो इमोशनल बॉन्ड आप लोगों का रहा है, उन सबको बहुत मिस करते हैं। जैसे वही इनको कहीं ना कहीं सुकून दे जाता है, एक सपोर्ट दे जाता है। आपको बहुत स्टॉक करते हैं, आपके बारे में हर जानकारी रखने की कोशिश करें, आपको अप्रोच करने की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है ये, और अपने पास्ट के बिहेवियर का काफ़ी रिग्रेट है इनको। चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कमेंट का मन है कमेंट करिए, क्लेम करिए, जैसा आपका मन करे, लेकिन आपका साथ, आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है, तो जिस भी तरह से आप मेरा साथ दे सकते हैं दीजिए। चलिए देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। डेफिनेटली इनके पास के एक्शंस का रिग्रेट है, जहाँ ये आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए। इस रिश्ते में जो एक ब्राइटनेस थी, जो एक अलग तरह का आप लोगों का बॉन्डिंग था, उस चीज़ को ये उतनी गहराई से नहीं समझ पाए। अपने पास्ट के एक्शंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है यहाँ। 5 ऑफ कप्स सेम एनर्जीज है, बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत दिल में दर्द है, बहुत अकेलापन है, बहुत आइसोलेशन में है, ये किसी से बात करना नहीं पसंद करे, क्योंकि जो इनके सामने लोग हैं वो उस तरह से सपोर्ट नहीं दे पा रहे, उस तरह से इमोशनल कंफर्ट नहीं दे पा रहे, या इनका साथ नहीं देते। बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक लोग हों, या बहुत नाप तोल कर चलने वाले जैसे लोग होते हैं ना, या इनको वो सुकून या वो सुख जो आपके साथ या आपके एफर्ट्स में मिलता था, इन्हें कहीं नहीं महसूस हो रहा। आपके बिना बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है, अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है, जो ये आपसे दूरियां बना के आपसे बहुत कुछ छुपाया हो, झूठ बोला हो, आपको बिना बताए चले गए हों, या आपको चीट कर दिया हो। जो इन्होंने डिसेप्शन वाली एनर्जीज, या जो इनके एक्शंस रहे हैं, जो इन्होंने इस रिश्ते को डैमेज किया है, उस चीज़ का रिग्रेट है। बाकी लोगों के असली चेहरे इनको दिख रहे हैं, अभी समझ आ रहा है इनका पास्ट का रूड बिहेवियर, जो आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाते थे, ये एक्सप्रेस भी नहीं करते थे, आपको बड़ा परेशान किया होगा इन्होंने। इनके एटीट्यूड ने, इनके बिहेवियर ने, इनकी बातों ने बहुत आपको तकलीफ दी है, उन सब चीज़ों का रिग्रेट है। प्लानिंग की एनर्जी आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, एक एक्शन लेंगे आपकी तरफ। चलिए देखते हैं कि 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। डेफिनेटली ये जो पास्ट में लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ना, आप हमेशा एक वेटिंग एनर्जीज में रहे, जहाँ पर आप कोशिशें करते रहे कि ये अब तो समझेंगे आपके एफर्ट्स को, अब तो कदर करेंगे, अब तो साथ देंगे, अब तो कुछ करेंगे इस रिश्ते के लिए। बट इन्होंने हमेशा बाकी लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। अब उन्हीं चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि पास्ट में इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कमियां रही हैं, इनकी तरफ से एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, एक बैलेंस नहीं था इस रिश्ते में, जहाँ आप हमेशा गिविंग एनर्जीज में रहकर आप इंटरनली टूटते रहे, लेकिन आप इनका साथ देते रहे, और ये अपनी दुनिया में मग्न रहे हैं, बाकी लोगों में इमेज कॉन्शियस हो या बाकी चीज़ों में ही इन्वॉल्व रहना, इन्हें ज़्यादा मतलब उन चीज़ों पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं। तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ अब ये समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से कहाँ कमियाँ रहेगी, जहाँ अब आप इनसे दूर होना, तो ये अब आपकी कमी को महसूस कर पा रहे हैं। इनका स्टैंड ना लेना अगेंस्ट सेम एनर्जी है, जो ये स्टैंड नहीं ले पाए ना, जो ये आपके अगेंस्ट हो गए थे, आपको बहुत कुछ कहा हो सकता है इन्होंने, और आपकी एक नहीं सुनी हो, आप समझा समझा के थक गए होगे, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं होंगे। वहाँ पर अब आपके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। जो मैनिपुलेशन में ये चले गए थे, इस रिश्ते को ख़राब कर गए, अब ये आपके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। आपके साथ एक एक्शन की एनर्जी है, अपने में उतनी हिम्मत बटोरते नजर आ रहे हैं कि अब इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ना है, एक जजमेंट देना है। डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज जैसे इस रिश्ते को रिवाइव करती नजर आ रही हैं। जिस भी तरह का डैमेज आपके रिश्ते में हुआ है, उन चीज़ों से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, एक ब्लेस हो रहा है, एक हीलिंग आती नजर आ रही है। इस रिश्ते को
जैसे जजमेंट मिलता नज़र आ रहा है, आपको जजमेंट मिलता नज़र आ रहा है, जो आपके साथ अन्याय हो गया है, जो आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे, जो आपने अपनी तरफ से हर तरह से खुद को प्योर वे में इस प्योर इंटेंशंस के साथ इस रिश्ते में रहे हो, उसी को डिवाइन एनर्जीज कह लीजिए ब्लेस कर रही हैं कि आपका रिश्ता एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, कि ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, अब बैलेंस आएगा इस रिश्ते में, जो हमेशा एक इम्बैलेंस में या बहुत समय से लोगों के मैनिपुलेशन में एक इम्बैलेंस में रहा है रिश्ता। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली हो सकता है बहुत सारे लोग ना आपके अगेंस्ट हो गए हों, बहुत लोगों का मैनिपुलेशन रहा है, बहुत झगड़े, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के रिश्ते में हुए हैं जब इन्होंने दूरियां बनाई हैं, आपके अगेंस्ट भी हो गए हों ये, जहां आप सबसे लड़ते भिड़ते रहे हो कि किसी तरह से आप स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे थे, जहां ये स्टैंड लेने को रेडी नहीं हो रहे थे कि किसी तरह से रिश्ता बच जाए, किसी तरह से रिश्ता बिखरे ना, और ये बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर आपसे दूरियां बना गए। और अभी इस समय एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं पास्ट के, इनके एक्शंस का, इनकी हिम्मत ना दिखाने का, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, समझ रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से बहुत कमियां रही हैं। लोग बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इस समय भी हावी हैं, कंट्रोलिंग है, अपने हिसाब से मोल्ड करते नजर आ रहे हैं। आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है और बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी है कि शायद ये रिश्ता बिगड़ गया है, अब पता नहीं वापस चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। एक सेपरेशन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, रिग्रेट है, एंड डेफिनेटली ये डिवाइन एनर्जी से प्रे करते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। डेस्टिनी का रोल बहुत ज़्यादा है, जो आपके साथ गलत हुआ है, जिस तकलीफ से, जिस दर्द से आप गुजरे हैं, वहाँ न्याय आता नजर आ रहा है, एक जजमेंट आता नजर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो डेस्टिनी आपके फेवर में होती नजर आ रही है कि जहाँ सेपरेशन एंड होगा। काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं और अपने पास्ट के एक्शंस का इनको रिग्रेट होता नजर आ रहा है। इनकी लाइफ में डेफिनेटली इस समय किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जिससे गुजर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? हाईली अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। जो पास्ट में ये बोल्ड एक्शन लेने में डर रहे थे, अब ये एक्शन लेने की एनर्जी में आ रहे हैं। बहुत इमोशनल लॉस है, रातों को सो नहीं पाते, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। जो इन्होंने धोखा दिया है, जो डिसेप्टिव एनर्जीज रही हैं, जो भी एक्शंस इन्होंने लिए जो इस रिश्ते के फेवर में नहीं थे, आपके हक में नहीं थे, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। जो इन्होंने बाकी लोगों की सुन ली, बहुत तरह के मैनिपुलेटिव नेगेटिव लोग रहे हैं जिनकी सुनकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई ना, उस चीज़ का रिग्रेट है। अब आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, या कुछ भी चीज़ें हैं आपको बयां कर देना चाहते हैं जो पास में ये नहीं कर पा रहे थे, ये कंफ्यूज हो गए थे। तो अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना क्लैरिफिकेशन कहिए, या कुछ भी चीज़ें हैं कि आपको समझाना चाहते हैं, चीज़ों में आगे एक कॉम्प्रोमाइज़ कहिए या एक अंडरस्टैंडिंग के साथ इस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं। आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है कि सोच रहे हैं कि कब कैसे आपको अप्रोच करें, किस तरह से अप्रोच करना सही रहेगा, राइट टाइम का वेट करते नजर आ रहे हैं। जैसे किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स इमोशंस आई हैं आपकी तरफ, एक नई शुरुआत का जेस्चर करने की एनर्जी, अपने में स्ट्रेंथ लाते नजर आ रहे हैं। जिस बहुत ज़्यादा गार्डेड अप रहे हैं या जिस मास्क के साथ ये रहे हैं पास्ट में, जहाँ ये एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, सिर्फ रिसीविंग एनर्जीज में रहे हैं, गिविंग एनर्जीज में कभी नहीं रहे हैं, आप ही इनका साथ देते रहे हो, आप ही इनकी हिम्मत बनते रहे हो। अब ये आपकी तरफ एक जेस्चर की एनर्जी में आ रहे हैं कि एक नई शुरुआत करने की एनर्जी है। मैसेज के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं। एक इमोशनल लॉस है एंड एक ऐसी एनर्जी कि वो प्यार, वो इमोशंस, जो लव था, जो रोमांस था, वो फीलिंग्स, हर चीज़ अभी वापस से जैसे काफ़ी रीइग्नाइट होती नज़र आ रही है, रिवाइव होती नज़र आ रही है कि ये अब आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपकी वर्थ समझ आ रही है। जो पास में आपको बहुत ज़्यादा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया है, आपको बहुत कुछ गलत कहा है, आपकी वैल्यू नहीं की है, इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं दिखता था इन्हें, आपके एफर्ट्स नहीं दिखते थे, अब उन सभी चीज़ों को देख पा रहे हैं, उन सब चीज़ों को बहुत समझ रहे हैं, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इस समय आपके लिए। जिस तरह की एक स्टेबिलिटी या एक स्थिरता लाते थे आप इनमें, जिस पेशेंस के साथ, जिस धैर्य के साथ आप इनके साथ डील करते थे, इनको अंडरस्टैंड करते थे, वो चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी आपकी तरफ वापस लौटना है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक ट्रिगर्स हो सकते हैं जहाँ पर ये एक रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं कि इन्होंने गलत एक्शन ले लिया, गलत डिसीजन ले लिया, आपको सेक्रीफाइस कर दिया, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा और आपकी बलि चढ़ा दी, इस रिश्ते की बलि चढ़ा दी। उस चीज़ का रिग्रेट है। जो इनके एक्शंस रहे वहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, काफ़ी कार्मिक हो सकते हैं इनके लोग में, जो इनकी लाइफ में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इनको ट्रबल कर रहे हैं, इस समय ट्रैप करके रख रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है इस समय। इनके आसपास बहुत लोग अपने मतलब के लिए इनके साथ जुड़े हुए हैं जो ये सब समझ पा रहे हैं।
और इसीलिए बहुत ज़्यादा पछतावा है इनके एक्शंस का। स्ट्रेंथ क्यों आया है? स्ट्रेंथ, वही पछतावा है, पास्ट में ये हिम्मत नहीं दिखा सके, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सके, दबे पांव चले जाना या स्नीकी बिहेव किया है, धोखा देकर चले गए हिम्मत की कमी के कारण। अभी उस चीज़ का रिग्रेट है जो इन्होंने गलत कर दिया ना आपके साथ, अब अपने में स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें। बहुत बुरी तरह से आपको डैमेज करके गए, ये बहुत गलत किया, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आगे है स्ट्रेंथ के साथ, मतलब हिम्मत की कमी थी, उतना वो ही नहीं था, गट्स ही नहीं थी कि आपके लिए कोई स्टैंड ले सके, आपके साथ रिश्ता बनाना, आपके इमोशंस के साथ खेलने वाली एनर्जीज में रहे फिर कि उस तरह से जब स्टैंड लेने की बात आई तो वहाँ पर तो ये गायब हो गए एकदम। इस चीज़ का रिग्रेट है, जो भी इन्होंने फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके या किसी के कंट्रोल में आकर जो आपसे दूरियां बना के आपको धोखा देकर चले गए बाकी लोगों को खुश करने के लिए। इनके कुछ फिनेंशियल, करियर, फैमिली, कुछ और रीजंस हो सकते हैं जहाँ पर ये या कोई और फीमेल एनर्जी हो जो बहुत डोमिनेटिंग है, जिसके लिए भी इन्होंने आपको धोखा दिया है ना, अब वहीं पर इनको कुछ लोगों के मास्क उतरते दिख रहे हैं, जहाँ समझ पा रहे हैं आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आती नजर आ रही है। एम्प्रेस क्यों आया है? आपकी वैल्यू बहुत समझ आ रही है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जिस तरह से आप इनके लिए अनकंडीशनल वे में बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने इनको प्रोटेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपके साथ सिक्योर फील करते थे, बहुत अलग सा सुकून कह लीजिए, अलग सा कंफर्ट फील करते थे। रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जी में आ रहे हैं एंड डेफिनेटली एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहेंगे। पास में जो भी चीज़ें खराब हो गई इस रिश्ते में, जो रीजंस बने इस रिश्ते को डैमेज करने के, खराब करने के, तो उन चीज़ों को ठीक करते नजर आ रहे हैं। एक कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, एक अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है कि आपकी तरफ बढ़ना है, केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक बैलेंस लाना चाहते हैं, जो चीज़ें ख़राब करती हैं उसको अब इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, इमोशनल भी है, और जिस तरह से आपके एफर्ट्स रहे हैं वो चीज़ को ये भुला नहीं पा रहे। इनके माइंड पर, सोल पर, इनकी आत्मा पर वो जो छाप पड़ी है, जो छवि है आपने जो इम्पैक्ट डाला है इन पर, ये चाह कर भी नहीं भूल पाते उन चीज़ों को, क्योंकि आपने बहुत बहुत किया है इनके लिए, इनका बहुत साथ दिया है, मतलब एक साथी की तरह जो हमेशा हाथ थाम कर रहे कि जहाँ इनको ज़रूरत थी आप इनके लिए रहे हैं, बहुत प्यार दिया है आपने, तो उन चीज़ों को आप महसूस कर पा रहे हैं, आप बैलेंस लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? डेफिनेटली इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है, बहुत लोगों के असली चेहरे दिख रहे हैं जो इनके सामने, कुछ कार्मिक्स कहिए बहुत उभर कर आ रहे हैं, या लोग अपने हिसाब से इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ये अब समझ पा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं आप में और बाकी लोगों में कि आपकी तरफ क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है, एक क्लियर वे में आपको अप्रोच करने की एनर्जी में आ रहे हैं, आपके लिए बहुत इमोशंस आए हैं कि एक नई शुरुआत करनी है। इनका इंट्यूशन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा गाइड करता नजर आ रहा है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हिडन इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, बट नॉन स्टॉप आपके बारे में ओवर थिंकिंग है, या 6 ऑफ कप्स भी आया है, डेफिनेटली वापस लौटने की एनर्जी है। इनकी लाइफ में कुछ सिचुएशन में इनको कुछ रियलिटी चेक डेफिनेटली मिले हैं, जहाँ पर ये अब इस रिश्ते की प्योरिटी या आपके साथ के बॉन्ड को समझ पाने की, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आप ही इनके सोल मेट हो, सोल पार्टनर हो, सोल लवर हो, और आप ही इनको कंप्लीट करते हो। आपके जैसी अंडरस्टैंडिंग या बॉन्डिंग ये किसी के साथ महसूस नहीं कर पाते। चलिए देखते हैं आगे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। इनका विजन क्लियर हुआ है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है। बहुत लोगों ने बहकावे में आए हैं, बहुत लोगों ने मैनिपुलेट किया, जहाँ ये आपकी एक नहीं सुन रहे थे, आपने बहुत समझाने की कोशिश की है पास में, लेकिन फैमिली का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि ये कुछ कर सके। लोगों के मैनिपुलेशन में आकर इन्होंने आपके अगेंस्ट एक्शन ले लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ भी वही कार्ड था। तो ये जो इनके गलत डिसीजंस रहे हैं, जो अन्याय कर दिया इन्होंने आपके साथ, उस सब चीज़ का रिग्रेट है, उस सब चीज़ का रियलाइजेशन है। बाकी लोगों की रियलिटी इनके सामने आ रही है जो अपने मतलब के लिए जैसे इनसे जुड़े हुए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, तो अपनी खुशियों के लिए, अपने मतलब के लिए लोग जुड़े हुए हैं, उनके रियल फेसेस इनको दिखते नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? आपसे दूरियां तो बहुत बनाने की कोशिश की, अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश की, खुद पर फोकस करने की कोशिश की, सब प्रयास कर लिए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप ही चल रहे हो, इनके दिल दिमाग से आप नहीं हट रहे हो।
जितनी बुलाने की कोशिश करें उतने ही आप याद आ रहे हो। इनको अपने डिसीजन का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, जो भी इन्होंने अपने कुछ सेल्फिश रीजंस की वजह से आपसे दूरियां बनाई हैं, डेफिनेटली रिग्रेट है इनको उस चीज़ का। काफ़ी रातों को सो नहीं पाते, काफ़ी हैवीनेस की एनर्जी है, एक डीप गिल्ट है, सफरिंग है कि जहाँ पर इन्होंने जो भी आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, जो चीज़ें हो गई इस रिश्ते में, उन चीज़ों का रिग्रेट है। आपको बहुत मिस करते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी अकेलापन है, जैसे लोग होते हुए भी ये अकेले हैं एकदम। तो अब आपके साथ एक नई शुरुआत करने की एनर्जीज में आ रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सो यहाँ पर और कोई राशि, मीन राशि पाइसेस भी थोड़ी सी कह सकते हैं, उसका भी एलिमेंट आया है। एंड चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन में क्या रहेगा इनका, आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। डेफिनेटली एक इमोशनल लॉस से गुजरने वाले हैं, काफ़ी चीज़ों का रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है। जो भी ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट था या कुछ मैनिपुलेटिव कंट्रोलिंग लोग थे, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे, क्रॉस रोड्स पर चले गए थे कि आपकी तरफ बढ़े या नहीं बढ़े, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों की एंडिंग आ रही है। डेथ है और साथ में 10 ऑफ सोर्ड्स है, एक डीप रियलाइजेशन कहिए, डीपली हर्ट, किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस ये फेस करने वाले हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ों को फाइनली ये रिलीज करते नजर आ रहे हैं, कुछ मैनिपुलेशन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है कि आपके लिए स्टैंड लेंगे। जो ये पास्ट में बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ थे, अब ये आपके साथ एक कमिटमेंट में आते नजर आ रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। एंड चैरियट है तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत आपके साथ करते नजर आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव वे में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, चीज़ों में एक मूवमेंट आता नजर आ रहा है। 4 नंबर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 4 हफ्ते आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 डेज 4 वीक्स आपके लिए काफ़ी मेजर रोल प्ले कर सकते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। हाँ, 1 महीना वही हो जाता है ना। हाँ, तो और फरवरी मंथ भी हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है। 4 नंबर का है तो 22 डेज हो सकते हैं, उस तरह से ले सकते हो, या 13 डेज भी मानकर चल सकते हैं, 1 महीना। तो उस तरह से कुछ एनर्जीज है कि आपकी तरफ लौटने नजर आ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है। तो होपफुल रहिए, ये आपके पास ही आ रहे हैं। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हुई हैं, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, या कुछ आप लोगों की बहुत प्यारी मेमोरीज रही हैं उनको बहुत याद करें। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। हो सकता है आप दोनों में किसी तरह के सोसाइटी डिफरेंस हो, समाज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस डिफरेंस हो, कि जिस वजह से इन्हें लगता हो कि शायद आप दोनों एक नहीं हो पाओगे, या फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है इन पर। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में सोचते हैं, आई वॉन्ट यू। तो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके लिए स्ट्रॉन्ग फिजिकल क्रेविंग है और इमोशनल क्रेविंग है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो अपने में सुधार ला रहे हैं, जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है तो अपने ऊपर वर्क करते नजर आ रहे हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो डेफिनेटली इन्होंने आपको कुछ तो गलत बातें बोली हैं, गलत व्यवहार किया है, कुछ दायरे इन्होंने क्रॉस किए हैं जो इन्हें नहीं करने चाहिए थे। किसी भी रिश्ते में जो एक रिस्पेक्ट होती है, एक मान होता है, जो चीज़ें होती हैं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं जिनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो नहीं की, तो उस चीज़ का रिग्रेट है। तो होपफुल रहिए फ्रेंड्स, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।